विद्यार्थियों, मैं विजय कश्यप आपका अपने चैनल एनआईएस कश्यप कॉलेज पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों ने एनआईएस में एडमिशन ले लिया है या लेने की इच्छुक है या और ये जानना चाहते हैं कि एनआईएस में एडमिशन लेने के बाद क्या प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप शुरू से अंत तक मेरी इस वीडियो पर बने रहें और जानें कि एनआईएस में एडमिशन लेने के बाद क्या प्रोसेस होता है और किन किन स्टेप से गुजरना होता है। तो आइए जानते हैं एनआईएस में एडमिशन लेने के बाद किन किन प्रोसेस से एक विद्यार्थी को गुजरना होता है या क्या क्या स्टेप एडमिशन लेने के बाद होते हैं। तो आइए जानते हैं कि एडमिशन लेने के बाद सबसे पहले क्या क्या स्टेप होता है। हम जब एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद हमने एडमिशन लिया, एनआईएस में एडमिशन लेने के बाद आपका रेफरेंस नंबर आता है। रेफरेंस नंबर जब हमें मिल जाता है तो उसी रेफरेंस के आधार पर कुछ दिन बाद हमें रोल नंबर मिलता है और रोल नंबर के बाद आपके घर पर ही बाय पोस्ट बुक आती है और जब एनरोलमेंट नंबर हमें मिल गया होता है तभी हम अपनी साइट से जाकर के आई कार्ड भी हम बनवा सकते हैं या इश्यू करवा सकते हैं। आई कार्ड हमारी साइट पर आ जाता है। आई कार्ड आने के बाद हमारी पीसीपी क्लासेस कुछ दिन बाद शुरू होती हैं और पीसीपी क्लासेस में हमें सारा सब्जेक्ट तो सारा कोर्स तो नहीं कराया जाता, लेकिन हाँ कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है उसमें जो स्टडी सेंटर होता है उसी स्टडी सेंटर पर आपको क्लासेस कराई जाती हैं। एग्जाम फीस का प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद आप एग्जाम फीस जमा करते हैं। जब एग्जाम फीस जमा कर देते हैं तो वहीं पर उसके बाद में आपका टीएमए का और टीएमए अपलोड का प्रोसेस खुलता है। जो हर एक सब्जेक्ट जो आपने ले रखे होते हैं उनका सभी का टीएमए आपको बनाना होता है। टीएमए बनाने के बाद आपको एनआईएस की साइट पर ही टीएमए को अपलोड करना होता है। टीएमए अपलोड करने के बाद जब कुछ दिन बाद आपको एग्जाम डेट शीट जो है इश्यू हो जाती है। आपके एग्जाम डेट शीट के अकॉर्डिंग ही जो है आपको अपने एग्जाम में और प्रैक्टिकल्स में बैठना होता है। उसी दौरान कुछ दिनों बाद जब आप टीएमए अपलोड कर देते हैं तो लगभग 1 महीने के बाद जो है टीएमए के मार्क्स जो होते हैं अपडेट होने शुरू हो जाते हैं। जब टीएमए के मार्क्स अपडेट हो जाते हैं तो आपको ये निश्चित हो जाता है कि हमारे कितने नंबर्स जो है टीएमए में आए हैं और टीएमए के मार्क्स जो है आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं पास होने में। जब टीएमए के मार्क्स अपलोड हो जाते हैं और अपडेट होने के बाद आप का उसके कुछ दिन बाद ही प्रैक्टिकल एग्जाम एडमिट कार्ड या हॉल टिकट भी जिसे कहते हैं वो इश्यू होता है। जब प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड और हॉल टिकट इश्यू होता है तो आपको अपने स्टडी सेंटर पर जाना होता है। स्टडी सेंटर पर जाने के बाद आपको वहां पर एक जो है समय और डेट किस दिन आपको जो है एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम लिया जाएगा वो आपको वहां पर नोटिस बोर्ड पर या जो एआई है वहां पर एआई के द्वारा बता दी जाती है। इसके बाद आपका स्टडी सेंटर के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होने के बाद करीब जो है 1 महीने के बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जाम मार्क्स भी अपडेट होना शुरू हो जाते हैं। जब प्रैक्टिकल एग्जाम मार्क्स अपडेट होना शुरू हो जाते हैं तभी उसी दौरान जो है आपका थ्योरी का भी हॉल टिकट आ जाता है। जब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम मार्क्स अपडेट हो जाते हैं उसके बाद आपके प्रैक्टिकल एग्जाम मार्क्स अपडेट हो जाते हैं और जब प्रैक्टिकल का एग्जाम एडमिट कार्ड आता है तो उसके करीब जो है 10 से 15 दिन के बीच में ही आपका थ्योरी के एग्जाम का एडमिट कार्ड भी इश्यू हो जाता है। उसमें आपका जो एग्जाम सेंटर होता है वो एग्जाम सेंटर की जानकारी होती है। जहाँ पर भी एग्जाम आपका एग्जाम सेंटर बोर्ड ने दिया होता है आपको वहां पर जाना होता है और वहीं पर आपको एग्जाम होते हैं। जब आप 1 से 1.5 महीने के अंदर जो है
आपके एग्ज़ाम ये लगभग सभी खत्म हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं, और 1 से 1.5 महीने के बाद जब आपके एग्ज़ाम खत्म हो जाते हैं तो उसके जो लास्ट एग्ज़ाम होता है एनआईएस बोर्ड का, उसके लगभग 1.5 महीने के बाद आपका जो है रिजल्ट इशू होता है। जो रिजल्ट का स्ट्रक्चर है उनका 45 दिन के बाद, एनआईएस के एग्ज़ाम खत्म होने के 45 दिन के बाद जो है वो आपका रिजल्ट इशू करते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ दिन लेट भी हो सकता है, लेकिन 45 दिन का जो 45 दिन के बाद जो है आपका रिजल्ट जो है आना होता है। अब बात करते हैं, अब जब रिजल्ट आ जाता है 45 दिन के बाद, या हम कहें कि जब आपका एनआईएस का बोर्ड का रिजल्ट आ जाता है, तो बोर्ड के रिजल्ट के बाद आपकी मार्कशीट इशू होती है, जो कि मार्कशीट इशू होने में लगभग 1 महीना लग जाता है, और 1 महीने के बाद आपको मार्कशीट मिलनी शुरू हो जाती है। जब मार्कशीट मिल जाती है तो आप निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि भाई हमने उस क्लास को क्लियर कर लिया है। मार्कशीट अलग मिलती थी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलग मिलता था, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अलग मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब नए प्रोसेस के अकॉर्डिंग केवल मार्कशीट मिलती है, और जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता था अलग से 1 साल के अंदर, 1 साल के बाद, वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिलता, बल्कि मार्कशीट के साथ ही आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी इंक्लूड करके एक ही मार्कशीट के अंदर वो दे दिया जाता है। तो ये नई जो खास अपडेट है, आशा करता हूँ कि ये अपडेट जो है आपको पसंद आई होंगी, और इसी के आधार पर आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही थी एनआईएस के बारे में कि क्या प्रोसेस होता है उसके बाद में, तो वो कहीं ना कहीं आपकी दूर हुई होंगी।